नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। खरगोन के महेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्षेत्र के लोगों को अनेकों सौगात दी है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री न केवल महेश्वर जानापाब उद्यान माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया, इसके साथ ही उन्होंने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महेश्वर जानापाब उद्यान माइक्रो सिंचाई परियोजना का नाम माता अहिल्याबाई के नाम पर करने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत के कुल 27 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर क्षेत्रवासियों को एक बड़ी सौगात दी है। देखिए इस रिपोर्ट। मंडलेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लोगों को अनेक सौगातें दी हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों, महिलाओं, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में लगभग 2 लाख अस्थायी पंप धारक किसानों को 3 हॉर्स पावर से लेकर 7.5 हॉर्स पावर तक के सोलर पंप खरीदने में सरकार सहायता प्रदान करेगी, जिसमें किसानों को केवल 10% राशि का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक नई योजना तैयार की गई है, जिसके तहत प्रदेश की महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण समेत हर क्षेत्र में समर्थ बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने शराबबंदी के लिए नीतिगत निर्णय का जिक्र करते हुए कहा कि हमने तय किया है कि राज्य धीरे धीरे शराबबंदी की तरफ बढ़े। इस क्रम में निर्णय लिया गया है कि पहले चरण में 17 धार्मिक नगर हैं, जहां शराब दुकानें बंद की जाएंगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इन दिनों रीजनल समिट के माध्यम से उद्योगों के स्थापना की दिशा में बड़ा काम किया है, जिसमें रोजगार की चाहत रखने वाले युवाओं को लगभग 3 लाख रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस योजना का नाम बदल लो, उनकी बात मान कर इस योजना का नाम महारानी अहिल्याबाई नाम पे योजना की जाती है। और हमारे यहाँ काफी बहनें बैठी है, आपको भी बताना चाहूंगा, बहनों की बेहतरी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। इसलिए लाडली बहना योजना भी लगातार जारी है। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहना योजना का। उस योजना को लगातार बहनों को दे रहे हैं। कई कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है, काय के लिए दे लो, कब तक दोगे? अरे भाई, तुम तो रोते रहोगे और हम पैसे देते रहेंगे, ये हमारी सरकार का। बहन बेटी की योजना और बहन बेटी के हाथ में पैसे मिल जाए, ये सनातन संस्कृति की हमारा अपना रिवाज है। और आज हमने अपनी बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण के आधार पर महिला सशक्तिकरण की एक नई योजना यही कैबिनेट में पारित की है। अहिल्या माता के नाम पर जब हमारी बहनों की जिंदगी बेहतर होगी, उनको सभी क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार समान रूप से उनके जीवन में बदलाव आए। और उससे आगे बढ़ करके हमारे लिए तो अपने लिए कहा गया है, देवताओं की तरफ से अपने देश की पहचान मातृसत्ता के आधार पर है। इसलिए दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, लेकिन एकमात्र देश है जो कहता है भारत माता की। कोई कभी अमेरिका माता बोलता, कोई इंग्लैंड माता बोलता, एकमात्र देश है जो मातृसत्ता को मानता है। और हम तो अपनी वसुंधरा से जुड़ते हैं। हम तो आज लोगों में एकमात्र पृथ्वी माता है जो अपने संस्कार से जुड़ती है। इसलिए हमने कहा कि नारी सशक्तिकरण को लेकर के हमारी सरकार लगातार काम करेगी। अब ऐसे कामों में उनकी जो कठिनाई उसको भी देख रहे हैं। आप बताओ, घर में बहन बेटी मेहनत से अपना काम करती है, भाई भी करते हैं, लेकिन दारू पी के आए और घर बिगड़ जाए, होता कि नहीं होता ऐसा? शराब के लिए घर में श्राप के बराबर है शराब। इसलिए हमने तय किया है सभी धार्मिक नगरियों से शराबबंदी की जाएगी, सबकी दुकानें बंद करने का काम यही महेश्वर की धरती से किया है। लगातार समाज हिते से अब बहन बेटी घर में है, दारू पी के आगा भैया, अब वो उनको संभालो कि बच्चों को संभालो।
रोज झंझट होती थी, 50 झगड़े होते थे, पूरा घर परेशान। हमने कहा ये धीरे धीरे करके आपकी तो महेश्वर, मंडलेश्वर, नगर परिषद में दुकान बंद करें, अपनी खेती करें। बिजली का बिल भले 7,500, एक पैसा भी क्यों देना चाहिए, उसके जीवन में बदलाव आना चाहिए। अपने खेत में सूर्यनारायण देवता सोलर से बिजली देने वाले, अपना पंप चलाओ, जब दिन में मर जाए बटन चालू कर दो, अपना काम हो गया। और कोशिश तो कर रहे हैं आने वाले समय में ये बनने वाली बिजली भी ज्यादा अगर बनी तो और किसान को पैसा देगी सरकार, किसान को पैसा, ताकि आपकी अलग से आय बढ़ जाए। आने वाले समय में दूध उत्पादन को लेकर भी हमारी सरकार की भावना है, दारू की दुकान बंद और दूध और घी की दुकानें चालू होना चाहिए मध्य प्रदेश की धरती का। इस देश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महेश्वर जानापाव माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना लागत 982 करोड़ रुपए का शिलान्यास किया। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास, कलतरावत अनुसूचित जनजाति जूनियर बालक छात्रावास, काल्हा समेत कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। साथ ही लोकार्पण कार्यों में नीकन गांव में संयुक्त तहसील कार्यालय भवन, बड़वाम में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय भवन आदि का लोकार्पण किया गया। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम को खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग, सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने भी संबोधित किया। साथ ही स्वागत भाषण विधायक राजकुमार मेरू ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कैलेंडर का भी विमोचन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, नगरीय विकास और आवास और संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट समेत अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। इस दौरान करोड़ों रुपए के विकास कार्यों और शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से साझा न्यूज जिला ब्यूरो आमिर शेख ने बातचीत की। सबका सौभाग्य है, मालवा की होलकर साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई का 300वां जन्मोत्सव चल रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण और हमने सबने मिलकर तय किया कि महारानी का जीवन जिस प्रकार से लोक कल्याण के रहा है, उनकी अपनी जनता के प्रति जो उनकी भावना रही है, सुशासन के उच्चतम मापदंडों के साथ जिस प्रकार से महारानी अहिल्याबाई ने अपना पूरा जीवन जिया है, हम सबका फर्ज बनता है हमारे प्रदेश की बहुत बड़ी, न केवल प्रदेश की बल्कि देश में उनका बहुत विशेष मान सम्मान और स्थान है। खासकर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उनने अखंड भारत की कल्पना की। भले उनका राज्य छोटा था लेकिन मन की उदारता और मन का भाव बहुत बड़ा था, जिसके कारण से मुगल सत्ता के दौर में भी उन्होंने अपने सभी देवस्थानों पर न केवल अन्न क्षेत्र, न केवल पवित्र नदियों के किनारे घाट, बल्कि देवालयों का भी निर्माण कराया है। और कहाँ मानसरोवर, कहाँ रामेश्वरम, कहाँ द्वारका, कहाँ विश्वनाथ बाबा का धाम, हर स्थान पर व्यक्तिगत चिंता करके समान रूप से राज्य संचालन भी किया। और एक तरह से उस समय का उनका उदात्त दृष्टिकोण दुनिया ने देखा। और एक इतनी कठिन परिस्थितियों में भी उनने समान रूप से एक प्रकार से शासक को अपने जीवन में कितनी कठोरतम भावना रखना पड़ती है। पति चले गए, बेटा चला गया, ससुर चले गए, जीवन में निराशा ही निराशा, लेकिन उनके मन में आशा अपनी जनता के प्रति, शासन के प्रति, भविष्य की संभावनाओं के प्रति, उसका एक बहुत उदात्त उदाहरण अगर कहीं किसी देखा जाएगा तो 300 साल में महारानी अहिल्याबाई का वाकई वो अद्भुत दृष्टिकोण है। जब उनने अपने शासन में भी बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए माहेश्वरी साड़ी जनता के सामने लाकर के बुनकरों को प्रोत्साहन दिया, हमारे अपने किसानों के लिए कुएं बनवा करके उनकी सिंचाई का साधन उपलब्ध कराया, बगीचों के प्रति प्रोत्साहन देके 10 बीघा में 1 बीघा में फलोद्यान शासन को दो, 9 बीघा का आप आनंद लो। एक एक काम उनका तत्समय उठाया गया, वो आज भी हम सबके लिए समसामयिक है, आज भी उपयोगी है लोक हितैषी निर्णयों के लिए। अहिल्या माता का नाम लेने मात्र से शरीर न केवल रोमांचित होता बल्कि शासन के प्रति हमारी उदात्त भावना को और प्रगाढ़ करता। मेरी अपनी ओर से, हमारे सभी माननीय मंत्रीगणों की ओर से, माननीय उप मुख्यमंत्रीगणों की ओर से हम मां नर्मदा के किनारे आज उनको हम स्मरण करने भी आए और उनको सामने रख करके सुशासन के नए दौर में हम पहुंचेंगे।
जनता उनकी उन सारी बातों को एक बार फिर जाने समझे, इसके पीछे यही भाव है। खास करके अड्डब नदी के किनारे मां गंगा यमुना के किनारे अगर प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, जहां लोक हितैषी सनातन संस्कृति के कई सारे स्वनाम धन्य हमारे आचार्य महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, सारे अखाड़े जब हमारे सनातन धर्म की पताका लहरा रहे हैं, तो इसी समय हमारे मां नर्मदा के किनारे अहिल्या माता को स्मरण करने से निश्चित रूप से उसी भावना की पुष्टि होती है। मैं अपनी ओर से पुण्य स्मरण भी कर रहा हूं और मां का आशीर्वाद हम सबको मिले, इस भावना से हम यहाँ। साधना प्लस एवं साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। लोक माता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर महेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। यहां पर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है। मैं आपको बता दूं, यहां मल्लेश्वर में महेश्वर जाना पाव सिंचाई माइक्रो सिंचाई उद्यान परियोजना का यहां शिलान्यास डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने किया है। आइए हम मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से सीधे बात करते हैं। सर, जनता में हर्ष व्यक्त, करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए गए, सर क्या कहना चाहेंगे? सर, विकास के मामलों को लगातार जारी रखेंगे और जनता हितैषी निर्णय भी लेते रहेंगे। सर, शराबबंदी को लेकर भी यहाँ सर लगातार नागरिकों में हर्ष व्यक्त है, सर क्या कहना? मुझे इस बात का संतोष है कि हमने जब निर्णय लिया तो सभी तरफ से उसका प्रतिशत अच्छा मिल रहा है और शराब की जो 17 नगरों से हमने बंद करने की घोषणा की। आपको बता दूं, करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यहां इनकी अध्यक्षता में महेश्वर में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई थी। यहां इन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया है और यहां शराबबंदी को लेकर भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपडेट किया है। कैमरा पर्सन सुनील मोरे के साथ में खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज।